मेम साहब, तुम्हारे घर में कबाड़ा है क्या? बस्ती वाले बता रहे थे कि तुम कबाड़े वाले को पूछ रहे थे। हाँ बोला था मैंने, पर तू मेरे रूम में कैसे आया? इतने सारे पैसे? पैसे? अरे मेम साहब, इन्हीं पैसों से तो खरीदते हम कबाड़ा। और वो बाहर से गेट खुला था, अगर बंद होता तो मैं बैल बजा देता। इधर आ। ठीक है। हाँ बताइए, कबाड़ा कहाँ है? कबाड़ा? कबाड़ा तो मेरे घर में बहुत है, पर इतने सारे पैसे लेके तू ऐसे ही घूमता है। मेम साहब, पैसे नहीं होंगे तो कबाड़ा कौन देगा? अपना कारोबार यही तो है, इन्हीं पैसों से खरीदते और शाम को जाकर बेच देते। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कहाँ है पुराना सामान? तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है तू काफी अमीर है। अरे हम कहाँ अमीर है? अमीर तो आप है, हम तो गरीब आदमी है। रोजाना 2-3 हजार रुपये कमा लेते हैं। वैसे ठीक ठाक है अपना हिसाब। अच्छा, कबाड़े को छोड़, मैं तुझे कुछ और दिखाती हूँ। कुछ बैठना। और मतलब मैं समझा नहीं। अरे मैम साहब, क्या इरादा है आपका? अगर तू मेरी बात माने तो मैं तेरे बहुत काम आ सकती हूँ। अच्छा ये बता, तेरी शादी हो गई? ना मैम साहब, अभी कहाँ शादी, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। पर ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मेरी ये बात समझ में नहीं आई। वो क्या है ना, ये पैसे तू मुझे दे दे, मैं तुझे खुश कर देती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कितनी अमीर लड़की हो और ये कैसी गंदी गंदी बात कर रही हो? और वो भी एक कबाड़ी वाले से? होश में तो हो। अगर बाहर किसी को पता चल गया ना मेम साहब, सारे में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। चलो छोड़ो, मुझे बताओ कहाँ पुराना सामान, और मैं चलता हूँ। हाँ, अरे बात को समझने की कोशिश कर। तेरे पास पैसा भी है और तू। अरे पैसा है तो इनसे तो मैं सामान खरीदता हूँ, और वैसे मेरी ठेली नीचे खड़ी है, कोई इधर उधर कर देगा। तुम्हारे पास कबाड़ा है या पैर मैं निकलूं? है ना, बहुत है। और तू कबड़ा कबड़ा क्यों करे जा रहा? इतनी हॉट लड़की तेरे सामने बैठी है और तुझे खुश करने की बात कर रही है। अरे नहीं मैम साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे फंसाना चाहती हो। मुझे पता है, जैसे ही मैं ये सब करने को हुआ ना तो तुम शोर मचा दोगी और मुझे फंसा दोगी और मेरे पैसे छीन लोगी। इतना बड़ा बेवकूफ़ मत समझो मुझे, सब जानता हूँ मैं। अरे छीनने की क्या जरूरत है, जब मैं तेरे से मांग रही हूँ तो। और उसके बदले मैं तुझे खुश करूंगी, और मैं तुझे फंसाऊंगी क्यों? इसमें तो बदनामी मेरी भी है ना। मैम साहब, तुम्हारा पति नहीं है क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ये सब तो बस पति करता है अपनी पत्नी के साथ, ऐसे भी तुम किसी के साथ भी कर लोगी ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आती है बात करते समय? किसी के साथ भी नहीं। वो क्या है ना, एक बार मैंने तुझे नीचे देखा था कबाड़ा लेते हुए। मेरा ना तुझ पे दिल आ चुका है, अरे इसलिए मैंने तुझे बुलाया। तू समझ क्यों नहीं रहा? बस एक बार मुझे खुश कर दे, फिर तू चले जाना और ये पैसे मुझे दे दे। इसकी क्या गारंटी है? अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा तो तुम वो सब करोगी? ये पैसे लेके तुमने मना कर दिया तो? अरे नहीं नहीं, पैसे लेके मैं क्यों मना करूंगी, और मुझे भी तो जरूरत है ना। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? कोई नहीं देखेगा, मेरे घर कोई नहीं आता। अरे मैं भी ऐसी आ गया तो मेरा घर बाहर का गेट खुला है, जाकर देखो। हाँ तो अब लॉक कर देंगे ना गेट को, मैंने तेरे लिए खुला छोड़ा था। मेरी तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हो गया है? दिखने में तो अच्छी खासी समझदार हो, काफी अमीर हो, और इतने सारे पैसों के लिए इतना गंदा काम करने के लिए तैयार हो, और वो भी एक कबाड़ी वाले के साथ। गंदा कहाँ, मैं तुझे खुश कर दूंगी और तू मुझे खुश कर दे। रही पैसों की बात, और थोड़ा बहुत तो चलता ही है। चलो ठीक है, ये पैसे पकड़ो। हाँ, सारे पैसे नहीं दूंगा। क्यों? मुझे अभी दुकानदारी तो करनी है अपनी। चलो इतने पैसे दे दूंगा मैं। नहीं, मुझे सारे चाहिए। सारे दूंगा तो फिर मैं सामान कहाँ से खरीदूंगा? मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। इतना एडजस्टमेंट कर लो, बाकी मैं कल दे दूंगा, पक्का। कल दे देगा ना? हाँ हाँ, चल ये लो। ठीक है। और देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं तो इस बस्ती में आने लायक नहीं रहूंगा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, और तू हर बार मुझे ऐसे ही खुश करेगा। चलो ठीक है, कुछ करते हैं।